कभी आपने महसूस किया है जब रातें जागती हैं और आप चाहकर भी सो नहीं पाते? आंखें बंद होती हैं पर भीतर कोई शोर गूंजता है। यही वह क्षण है जब मन, शरीर और आत्मा एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोजेंगे, गहरी नींद और ध्यान के उस मिलन बिंदु को जहां आत्मा विश्राम में प्रवेश करती है। यह सिर्फ सुनने की नहीं, अनुभव करने की यात्रा है। तो अपने भीतर उतरिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहां अंधकार भी शांति का रूप ले लेता है। रामू गांव का एक साधारण आदमी था। दिन भर खेतों में काम करता, पर रात को उसकी आंखें जैसे किसी अनदेखे भय से खुली रह जाती। पत्नी पूछती, क्या सोच रहे हो? वह बस इतना कहता, नींद मुझसे रुठ गई है। धीरे धीरे यह रूटीन बन गया। सब सो जाते और रामू चांद को देखता रहता। उसके भीतर एक बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य पुकार उसे बुला रही हो। एक रात उसने तय किया, अब मैं जानूंगा कि नींद मुझसे क्यों दूर है। वह उठा, आंगन में आकर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी, तारे शांत थे, पर भीतर की हलचल बढ़ती जा रही थी। उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज आई, रामू, क्या तू खुद को सुन सकता है? वह चौंक गया, इधर उधर देखा, पर कोई न था। वह डर भी रहा था और आकर्षित भी। क्या यह उसका भ्रम था या किसी और लोक की पुकार? धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गया, आंखें मूंद लीं। हवा उसके कानों से फुसफुसा रही थी, शांत हो जा, भीतर उतर। रामू ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, पर साथ ही एक रहस्यमयी सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। वह उस सन्नाटे में खो गया, जैसे किसी गहरी नींद का द्वार खुलने वाला हो। रामू की आंखों के सामने जो प्रकाश उभरा था, वो कोई साधारण रोशनी नहीं थी। वो जैसे भीतर से निकलती हुई एक गर्माहट थी, न आग की, न सूरज की, बल्कि किसी अनकहे अपनापन की। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, उसमें एक लय थी, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे उसकी आत्मा में गूंज रहा हो। रामू की सांसें उस लय के साथ चलने लगीं और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनों में भी एक संगीत है, जिसे उसने कभी सुना ही नहीं था। वो खुद से बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है मुझका, काई सपना है। पर जैसे ही उसने ये कहा, वो आवाज, वही अनजानी आवाज उसके भीतर फिर गूंजी, सपना नहीं रे रामू, तू खुद को देखने लगा है। उसका तन हल्का पड़ने लगा। हवा अब उसके बालों से खेल रही थी, जैसे कोई माँ बच्चे को थपकियां देकर सुला रही हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, मगर इस बार डर नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा जैसे ये भी उस सन्नाटे का हिस्सा हो। गांव का माहौल शांति में डूबा था। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं झींगुर गा रहे थे, पर रामू के भीतर जो चल रहा था वो इन सब ध्वनियों से परे था। उसे लगा जैसे समय ठहर गया है और उसके सामने वो प्रकाश एक आकार लेने लगा है। धीरे धीरे वो रूप बनता गया, एक साया, फिर चेहरा, फिर एक आंखों से भरी मुस्कान। कौन हो तुम? रामू ने पूछा। आवाज आई, मैं वो हूं जिसे तू हर रात ढूंढता है और हर दिन भूल जाता है। मैं तेरे भीतर की शांति हूं, तेरी खोई हुई नींद हूं। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तू मेरी नींद है, तो तू मुझसे नाराज काहे थी रे? उस प्रकाश ने कहा, क्योंकि तू खुद से भागता रहा। नींद वहीं रहती है जहां मन रुके, और तू तो अपने मन को दिन भर खेतों की तरह जोतता रहा, कभी उसे विश्राम दिया ही नहीं। रामू ने सिर झुका लिया। तो अब क्या करूं? उसने धीमे से पूछा। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, बस शांति को सुनना सीख जा। हर सांस में, हर विराम में एक दुआ छिपी होती है। उसने अपनी हथेलियां खोली, उसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी एक सुकून था। रामू की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे लगा कि जैसे वह हवा में तैर रहा है। उसका शरीर वहीं बैठा था, पर आत्मा किसी और गहराई में उतर रही थी। उस पल उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता था। वो सुख, वो भरोसा, वही तो यह पल था। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और हवा ने उसके गालों को छूकर कहा, यही है ध्यान की पहली सीढ़ी। रामू के कानों में अब सब कुछ मंद पड़ने लगा। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की धुन, यहां तक कि उसके अपने दिल की आवाज भी, सब कुछ एक लहर में समा गया, एक शांत, निर्मल, असीम लहर में। और तभी उस लहर के भीतर से एक नई ध्वनि उभरी, रामू, अब आंख खोल, देख कि तेरा मन कहां पहुंच गया है।
उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। आसमान पहले जैसा नहीं था। तारे अब जैसे किसी रहस्य की भाषा बोल रहे थे। वो ठहर गया और भीतर से एक प्रश्न उठा। रामू उस सवाल के उत्तर की तलाश में निकल पड़ा। सुबह का उजाला अब गांव की गलियों में धीरे धीरे उतर रहा था। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की गंध फैली थी। वही गंध जो बरसात से पहले आती है, जैसे धरती खुद कोई रहस्य बताने को तैयार हो। रामू चल रहा था, न किसी मंजिल का पता, न रास्ते की चिंता, बस भीतर एक पुकार थी। क्या ध्यान सच में नींद से गहरा होता है? रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा साधु पीपल के नीचे बैठा है। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे समय भी उसके आगे रुक जाए। रामू ठिठक गया, धीरे से बोला, बाबा, एक बात पूछनी है। साधु ने आंखें खोली। वो नजरों से नहीं, दिल से मुस्कुराया। पूछ बेटा, उसने कहा, पर पहले बैठ जा, तू थका हुआ लगता है। रामू बैठ गया। उसने गहरी सांस ली, फिर कहा, बाबा, मुझे कई दिन से नींद नहीं आती। जब सोने जाता हूं मन भागता है, खेतों में, सोचों में, डर में। कल रात कुछ अजीब हुआ। एक रोशनी देखी और एक आवाज आई, बोली, मैं तेरी नींद हूं। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि ध्यान क्या है, नींद क्या है और शांति कहाँ है। साधु हल्का मुस्कुराया। अरे ओ भोले रामू, उसने कहा, नींद और ध्यान में बस एक बाल का फर्क है। नींद में तू खो जाता है अनजाने में और ध्यान में तू खोता है जानबूझकर। नींद शरीर को विश्राम देती है, ध्यान आत्मा को। रामू चुप रहा, पर उसकी आंखों में आश्चर्य था। साधु ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, देख बेटा, जैसे यह मिट्टी खेत में बोई जाती है, वैसे ही मन को भी बोना पड़ता है, शांति के बीच से। तू हर दिन शरीर से काम करता रहा, पर मन को खाली नहीं छोड़ा, और जब मन थक गया तो नींद ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। रामू ने सिर झुका लिया। तो क्या ध्यान करने से नींद आ जाएगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, ध्यान करने से नींद की जरूरत कम पड़ जाएगी, क्योंकि ध्यान वही नींद है जो जागे हुए को आती है। यह सुनकर रामू जैसे किसी और दुनिया में चला गया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके भीतर उतर रहे हैं, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी पीड़ा पिघल रही हो। साधु ने कहा, ध्यान करने का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उस शांति को सुनना है जो तेरे भीतर हर वक्त बोलती रहती है। हवा चलने लगी थी, पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं। सूरज की किरणें साधु के चेहरे पर पड़ीं और रामू को लगा जैसे वो किसी दिव्य प्रकाश को देख रहा हो। वो बोला, बाबा, अगर ध्यान भीतर की नींद है तो मुझे सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है रे, लेकिन ध्यान सीखने से पहले तू अपने भीतर की भागदौड़ को पहचान। जिस दिन तू अपने मन की आवाज सुन लेगा, उसी दिन ध्यान अपने आप उतर आएगा। रामू ने समझा नहीं, पर मन शांत था। बाबा ने आंखें बंद कर लीं और रामू कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर अचानक उसने महसूस किया, चारों तरफ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक संगीत छिपा था। वो संगीत जो किसी बाहरी वाद्य से नहीं, बल्कि मन के अंदर बज रहा था। रामू की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक उत्सुकता थी। क्या मैं सच में ध्यान कर सकता हूं? क्या मैं अपनी नींद को पा सकता हूं? बाबा ने धीरे से कहा, ध्यान का पहला नियम है, उसे मत ढूंढ, बस उसे होने दे। शांति को बुलाने की कोशिश मत कर, वो खुद चली आएगी जब तू अपनी सोचों से बाहर निकलेगा। रामू ने गहरी सांस ली। आसमान अब हल्का नीला हो चला था। वो उठा, साधु को प्रणाम किया और बोला, बाबा, आज पहली बार लग रहा है जैसे नींद मेरे पास ही बैठी हो, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, बस इतना याद रख, जब मन थक जाए तो सोच मत, बस सुन, वही ध्यान है। रामू गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते में हवा उसके कानों से कुछ कह रही थी, धीमी, मधुर और रहस्यमयी। उसे लगा जैसे हर पेड़, हर पक्षी, हर सांस अब उसे कोई संकेत दे रही हो। वो मुस्कुराया और बुदबुदाया, शायद अब असली नींद की राह शुरू हो गई है। पर जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा उसकी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा है, धुंध में लिपटा हुआ एक चेहरा जो उसे ही देख रहा था। वो कौन था जो रामू की राह में खड़ा था? रात उतर चुकी थी, आसमान में हल्की धुंध थी और चांद जैसे किसी पुराने रहस्य पर पर्दा डाल रहा था।
रामू ने आंखें मिचमिचाई। सामने कोई आकृति थी, पर साफ नहीं दिख रही थी। हवा ने ठंडी लहर उसकी गर्दन से गुजारी और पत्तों ने जैसे फुसफुसाकर कहा, डर मत, ये भी तेरी ही तलाश का हिस्सा है। कौन है? रामू ने धीमे से आवाज लगाई। वो आकृति कुछ कदम आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा थोड़ा दिखने लगा। वही आंखें, वही बनावट, वही चेहरा, बस थोड़ा वृद्ध। रामू की सांसें रुक गईं। वो खुद का ही चेहरा था, बस बाल सफेद थे, आंखें गहरी और होंठों पर वो शांति थी जो सालों की समझ से आती है। रामू पीछे हट गया। तू कौन है रे? आवाज आई। मैं तू ही हूं जो ध्यान में बैठा था, और तू वही है जो नींद के लिए भटक रहा है। रामू का दिल धड़कने लगा, पर अजीब बात थी, डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था, जैसे कोई अपना पुराना दोस्त अचानक सामने आ गया हो। तू कहां से आया? जहां तू जाना चाहता है वहीं से। मतलब ये कि ध्यान का रास्ता बाहर नहीं, तेरे भीतर ही खुलता है। जब तू सच्चे मन से खुद को देखने लगता है तो मैं, तेरी आत्मा का आईना, सामने आ जाता हूं। रामू चुप हो गया। वो अपने ही चेहरे को देख रहा था, पर अब उसे लग रहा था जैसे वो किसी और का चेहरा है। वो चेहरा बोलता रहा, रामू, तू हर दिन खेत में मिट्टी जोतता रहा, पर अपने मन की जमीन कभी नहीं जोती। उसमें खरपतवार उग गए, डर, चिंता, पछतावा और भाग दौड़। अब अगर तू ध्यान चाहता है तो पहले इन खरपतवारों को पहचान। रामू ने सिर झुका लिया। पर कैसे पहचानूं मैं इन्हें? हर सोच जो तुझे रात में जगाए, वही तेरे भीतर का खरपतवार है। जब तू उन सोचों को बस देखेगा, बिना भागे, बिना झगड़े, तब तू पहली बार अपने भीतर उतर जाएगा। हवा में हल्की सी गंध आई, जैसे गीली मिट्टी और नीम की पत्तियों का मेल हो। आसपास का माहौल अब किसी और ही लोक में बदल चुका था। रामू ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन नरम हो रही है और शरीर हल्का, जैसे वजन उतर गया हो। वो चेहरा, यानी उसका ही रूप, धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। उसने जाते जाते कहा, ध्यान कोई कोशिश नहीं, एक लौटना है। जब तू खुद को देखना शुरू करता है, तू अपने भीतर लौटने लगता है, वहीं जहां नींद और शांति एक हो जाते हैं। रामू ने आंखें बंद कर ली। आवाज अब केवल भीतर गूंज रही थी। वो अपने दिल की धड़कन सुन पा रहा था। हर धड़कन में एक शब्द था, घर लौटा। धीरे धीरे सब कुछ शांत हुआ। बस भीतर एक गहराई महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वो खुद से बुदबुदाया, क्या ध्यान का रास्ता यहीं से शुरू होता है? तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, आंखों में मासूमियत, पर चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो बोली, रामू चाचा, नींद नहीं आई क्या? रामू ठिठक। रामू ने पहली बार अपनी सांसों को महसूस करना शुरू किया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। सांस तो हमेशा से आती जाती थी, लेकिन आज जैसे पहली बार उसने सच में उसे सुना। हर सांस में एक कहानी थी। अंदर जाती हवा में जीवन की गर्मी थी और बाहर निकलती हवा में पुराने बोझ का भार। धीरे धीरे वो समझने लगा कि सांस लेना भी एक भजन है। बस फर्क इतना है कि इसे कोई आवाज में नहीं गाता, बल्कि आत्मा की खामोशी में सुना जाता है। रात का समय था, आसमान शांत था, गांव की हवाएं धीमे धीमे बह रही थीं। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, पर आज रामू को किसी भी आवाज से फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी सांसों की लय सुन रहा था, धीरे धीरे, शांत, जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरती हो और बीच रास्ते में सुकून से बहती चली जाए। उसने खुद से कहा, अरे ये सांस भी तो ध्यान जैसी है, कभी तेज कभी धीमी, पर हमेशा साथ रहती है। उसे याद आया, बाबा ने कहा था, ध्यान को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है जब मन सुनना सीख ले। और सच में आज जैसे ध्यान खुद उसके भीतर उतर आया था। रामू ने अपनी हथेलियां जोड़ी, आंखें बंद की। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई माँ बेटे के माथे से बाल हटाती है। हर सांस अब एक भाव बन गई थी, एक तरफ जीवन का आना, दूसरी तरफ छोड़ देना। वो बुदबुदाया, आना जाना, यही तो जीवन का खेल है। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जहां पहले विचारों का शोर था, वहां अब एक गहरी खामोशी उतरने लगी। वो खामोशी डरावनी नहीं थी,
बल्कि ऐसी थी जिसमें सुकून था, अपनापन था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ने बरसों बाद कोई विश्राम पाया है। अब उसे समझ आ रहा था कि नींद सिर्फ आंख बंद करने से नहीं आती, वो आती है जब मन सांसों के साथ एक हो जाता है। वो याद करने लगा, बचपन में जब खेतों से थक कर लौटता था, माँ उसे सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, गहरी सांस ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शायद वही सबसे पहली ध्यान की शिक्षा थी, सांस में शांति ढूंढना। रामू ने आसमान की तरफ देखा। तारे आज कुछ और ही लग रहे थे, जैसे हर तारा उसकी सांस के साथ टिमटिमा रहा हो। हर सांस में उसे एक ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ऐसी ऊर्जा जो नींद से गहरी और जागने से शांत थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सांसों को महसूस करते हुए वो अपने शरीर से दूर जा रहा है। न कहीं दौड़ना, न कहीं भागना, बस एक सुकून भरा ठहराव। वो सोच रहा था, क्या यही ध्यान है? और तभी भीतर से आवाज आई, ध्यान वो नहीं जो तू करता है, ध्यान वो है जो अपने आप घटता है। रामू के चेहरे पर मुस्कान आई। वो बोला, तो इसका मतलब ध्यान मेरे अंदर पहले से था, बस मैं सुनना भूल गया था। हवा ने जैसे जवाब दिया, हाँ रे, तू अपने आप से दूर चला गया था। धीरे धीरे उसका शरीर भारी हो गया। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। उसे लगा जैसे वो सो नहीं रहा, बल्कि नींद उसे सो रही है। उसके आसपास सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। अब बस सांसें थीं और वो था। दोनों का लय एक हो गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे वो किसी गहरे कुहासे में उतर गया हो, जहां आवाजें खो जाती हैं और विचार रुक जाते हैं। वहां बस एक सच्चाई थी, शांति। वो शांति जो न जागरण में मिलती है, न नींद में। वो शांति जो भीतर जन्म लेती है जब इंसान खुद को सुनने लगता है। वो धीरे धीरे बुदबुदाया, अगर सांस ही ध्यान है तो क्या ध्यान के पार भी कुछ है? और तभी कहीं दूर से वही बाबा की आवाज आई, हाँ बेटा, ध्यान के पार है चेतना। वो जगह जहां न नींद है, न जागरण, बस अस्तित्व है। रामू की आंखों में हल्की नमी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा, मैं तैयार हूं, अब उस चेतना को जानना चाहता हूं। उसके होंठों पर मुस्कान थी, दिल में अपनापन था और हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू जो हर जागरण के बाद एक नई शुरुआत का संकेत देती है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हो गईं, आवाजें गायब और सब कुछ ठहर गया। वो भीतर उतरता चला गया, गहराई में, जहां शब्द खत्म होते हैं और बस अनुभव बाकी रह जाता है। रात का अंधेरा फिर से गांव की गलियों में उतर आया था। हल्की हवा में सरकंडों की सरसराहट और कहीं दूर किसी बैल की घंटी की धीमी आवाज मिलकर एक अनकहा संगीत बना रही थी। रामू अपनी चौखट पर बैठा आसमान को देख रहा था। वही आसमान जहां कभी उसे तारों में सुकून दिखता था, अब वही तारें उसे चुभने लगी थीं। आंखों में नींद नहीं, पर मन में थकावट थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अब किसी अदृश्य पुकार की ओर बढ़ना चाहती हो। उसने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से बोला, कितना अजीब है रे। देह थक गई, खेत थक गए, मन भी थक गया, पर नींद अब भी नहीं आती। क्या नींद भी अब किसी अमीर की चीज हो गई है? उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में कोई रहस्यमयी मिठास थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात सुन रही हो। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगीं और उसके मन में पिछले दिन उस साधु की कही बातें घूमने लगीं। रामू, ध्यान सिर्फ आंख मूंद लेने का नाम नहीं, ये तो भीतर के दरवाजे खोलने की चाबी है। रामू के कानों में ये शब्द ऐसे गूंजे जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसे लगा शायद अब वक्त आ गया है उस दरवाजे को खोलने का। उसने मन ही मन तय किया कि आज वह ध्यान करेगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे नींद आए या ना आए, वह इस बार खुद को समझेगा। गांव का माहौल शांत था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रामू ने अपनी चारपाई पर चादर बिछाई, आंगन में दिया जलाया और चुपचाप आंखें बंद कर लीं। शुरू में तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बस शरीर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने कंधों पर बोझ रख दिया हो। मगर कुछ देर बाद जब उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो कुछ बदलने लगा। वह महसूस कर रहा था कि उसकी हर सांस उसके भीतर कुछ खोल रही है। कभी उसे अपने बचपन की हंसी सुनाई दी, कभी माँ की लोरी, कभी अपने खेतों में बहती हवा की सरसराहट।
और अचानक उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा हो। उसने आंखें खोलीं, मगर उसके आसपास सब कुछ धुंधला था। हवा स्थिर थी और दिया अब भी जल रहा था, मगर उसका प्रकाश अब किसी और रंग में बदल चुका था, नीला, ठंडा और रहस्यमय। रामू ने घबराकर अपने हाथों को देखा। वह सब देख पा रहा था, पर महसूस नहीं कर पा रहा था। उसकी आत्मा जैसे देह से अलग हो चुकी थी। डर और आश्चर्य दोनों उसके भीतर मिल गए। उसने पुकारना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। तभी उसे वही साधु की आवाज सुनाई दी। रामू, जो तू देख रहा है वह डर नहीं, जागरण है। शरीर सोए, आत्मा जागे, यही असली ध्यान है। रामू ने उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, पर सब कुछ प्रकाश में विलीन होता जा रहा था। वह एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, ऐसी जो कभी उसने अनुभव नहीं की थी। लेकिन उसी शांति में एक हल्का डर भी था। अगर ये सपना नहीं है तो फिर ये क्या है? रामू के होंठ कांपे। क्या मैं सच में? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके भीतर से एक धीमी सी ऊर्जा उठने लगी, जो उसे कहीं और खींच रही थी, एक अज्ञात दिशा में, जहां शायद नींद का असली अर्थ छिपा था। उसने अपने भीतर कहा, अगर ये नींद नहीं है तो फिर शायद यही जागरण है। और तभी उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। हवा ठंडी हो चली और दिया बुझ गया। अब रामू एक नई यात्रा पर था, ऐसी यात्रा जहां आंखें बंद करने से कुछ नहीं रुकता, बल्कि सब कुछ खुल जाता है। रात वही थी, पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। हवा वहीं बह रही थी, पर उसका स्पर्श अलग था। जमीन वही थी, पर उसके नीचे कुछ अनकहा हलचल कर रहा था। रामू अब शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में उतर रहा हो, पर यह खाई डर की नहीं थी, बल्कि सच्चाई की थी। उसका शरीर चारपाई पर पड़ा था, पर वह खुद ऊपर हवा में तैर रहा था। नीचे का दृश्य देखकर उसकी आत्मा थरथरा गई। अरे, ये तो मैं ही हूं, पर मैं कौन हूं फिर? उसने मन ही मन कहा। उसकी सांसें अब किसी देह की कैद में नहीं थीं। वे खुलकर बह रही थीं, जैसे कोई नदी जो बरसों से रोकी गई हो। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक हल्का उजाला झिलमिला रहा था, जैसे किसी ने उस अंधकार में सच्चाई की लौ जलाई हो। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वही साधु, पर इस बार उसका चेहरा और शांत था। आंखों में कोई गहराई नहीं, बस एक दर्पण जैसा सन्नाटा। साधु मुस्कुराया। रामू, डर मत। तू जो देख रहा है वो सब तेरी ही रचना है। शरीर सो गया है, पर आत्मा जाग गई है। अब तू पहली बार असल में जी रहा है। रामू ने कांपती हुई आवाज में कहा। पर महाराज, ये सब सपना तो नहीं? साधु ने कहा, अगर ये सपना है तो वो जागरण क्या है? और अगर ये जागरण है तो नींद कहाँ है? सच यही है रामू, जब आदमी भीतर उतरता है तब उसे बाहर की दुनिया सपने जैसी लगती है। असली जगह तो भीतर है। रामू की आंखों के सामने अपने पूरे जीवन की तस्वीर घूमने लगी। खेतों में तपती धूप, पिता की डांट, माँ का प्यार, गांव की गलियां, पगडंडी पर दौड़ते हुए बचपन के पल, सब कुछ जैसे एक झलक में गुजर गया। उसकी आत्मा इन सबको देख रही थी, पर अब कोई दुख या खुशी नहीं थी। बस एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय थम गया हो। अचानक एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। रामू, अब लौट मत जाना, अब तेरी असली यात्रा शुरू हुई है। उसने मुड़कर देखा, साधु गायब था। दर्द देती थी, अब सिर्फ सीख और सुकून बन गई हो। उसने सोचा, तो ये वही शांति है जो मैं जीवन में खोजता रहा, पर कहीं नहीं मिली। उसने अपने भीतर झांका। खेतों में बिताए दिन, माँ की लोरी, गांव की गलियों की मिट्टी की खुशबू, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब कुछ धुंधला होकर हल्की रोशनी में बदल गया। वह महसूस कर रहा था कि अब उसे कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। सब कुछ उसके भीतर बह रहा था, पर अब वह बहाव का हिस्सा नहीं, सिर्फ निरीक्षक था। तभी वह फुसफुसाहट फिर से सुनता है। यह बार अंदर से आती हुई आवाज थी, साधु की नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की। रामू, अब तू देख रहा है कि जीवन, मृत्यु, नींद, जागरण सब केवल एक ही धारा के हिस्से हैं। तू जो खोज रहा था वह हमेशा भीतर था, और अब जब तू इसे पहचान गया है तो डर, चिंता, बेचैनी सब व्यर्थ हैं। रामू ने आंखें बंद की और महसूस किया कि अब उसका कोई शरीर नहीं है।
कोई बंधन नहीं है, बस एक शुद्ध चेतना है जो हर पल, हर स्थान और हर अनुभव में फैली हुई है। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी आत्मा में समा गया हो। तो यही असली रहस्य है, उसने मन ही मन कहा। और तभी उसे अपनी पूरी यात्रा याद आई। खेतों से लेकर गांव की गलियों तक, बचपन से लेकर आज तक, हर अनुभव, हर ठोकर, हर खुशी, हर दर्द, सब केवल आत्मा की तैयारी थी। सब कुछ उस समय के लिए बनाया गया था जब वह इस अनंत शांति को अनुभव कर सके। रामू ने धीरे धीरे मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं था, लालच नहीं था, चिंता नहीं थी। सब कुछ जैसे खत्म हो गया, पर एक नया अनुभव जन्म ले रहा था। उसे लगा कि अब वह जीवन और मृत्यु के पार खड़ा है। वह केवल है, बस इतना ही। और जैसे ही वह पूर्ण रूप से शांति में डूबा, हल्की सी हलचल हुई। आसपास की धुंधली रोशनी और कंपन ने उसे महसूस कराया कि यह केवल शुरुआत है। सांसों, विचारों और समय के पार एक और रहस्य इंतजार कर रहा था। रामू अब उस जगह पर था जहां न समय था न स्थान। चारों ओर हल्की हल्की गूंज थी, पर यह कोई आवाज नहीं थी, बल्कि अनुभव की तरंगें थीं। उसे महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि हर अनुभव का हिस्सा बन चुका है। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गई हो और हर तारा, हर आकाश का रंग, हर धड़कन, सब उसके भीतर समा गया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब हर कदम उसके भीतर की गहराई, चारों ओर सिर्फ प्रकाश था। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, वह भीतर से फूट रहा था। रामू अब उस प्रकाश में डूबने लगा। हर कदम पर उसे अपने भीतर कोई खोलता जा रहा था, जैसे कोई पुरानी गांठें खुल रही हों। उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, रामू। नींद का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। नींद तो उस पल आती है जब मन शांत होता है, और मन तभी शांत होता है जब तू अपने भीतर लौटता है। वह मुस्कुराया, पहली बार बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के। उसने महसूस किया कि उसका डर, उसकी बेचैनी, उसकी सारी रातों की जाग, सब बस एक खेल था, जैसे किसी ने उसे जगाने के लिए लंबा सपना दिखाया हो। हवा ठंडी हुई और एक पल को लगा जैसे पूरा आकाश उसकी धड़कनों से धड़क रहा हो। पेड़ स्थिर थे, पर उनकी शाखाएं जैसे झूम रही हों। वह खुद से बोला, अगर ये आत्मा की यात्रा है तो नींद तो अब आ ही रही है, मगर ये नींद नहीं, ये तो कोई और ही सुकून है। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर कोई और ही संसार खुल रहा था। इतना गहरा, इतना शांत कि आवाज भी वहां अपनी जगह खो देती है। और फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई पुकार रहा हो, वही साधु की आवाज, पर इस बार बहुत दूर से, रामू, अब तू अपनी आत्मा के पहले द्वार पर पहुंच गया है, पर असली रहस्य तो अब शुरू होगा। रामू ने उस पुकार की दिशा में देखा और खुद को एक उजले दरवाजे के सामने पाया जो हिल रहा था, जैसे उसे भीतर बुला रहा हो। धीरे से उसने कदम बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रामू ने देखा कि उसके सामने कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां ना मिट्टी थी, ना आसमान, ना ही वो जमीन जिस पर वो अब तक चलता आया था। सब कुछ जैसे किसी दूसरे रंग में था, हल्का सुनहरा, पर फिर भी चमकता नहीं था, जैसे कोई रोशनी खुद को छिपाकर जगमगा रही हो। हवा में एक मीठी सी गंध थी जो न मिट्टी की थी न फूलों की, बस एक अजीब सी शांति थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। रामू ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे लोक में है जहां कोई वक़्त नहीं बहता। हर चीज स्थिर लेकिन जिंदा, जैसे हर कण में कोई छुपा हुआ संगीत बज रहा हो जो केवल आत्मा ही सुन सकती है। वह आगे बढ़ा। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, फिर भी उसे लग रहा था कि वो चल रहा है। आसपास से आवाजें आने लगीं, बहुत धीमी, जैसे कोई पुराने लोकगीत गा रहा हो। शब्द पहचान में नहीं आ रहे थे, पर अर्थ सीधे दिल में उतर रहा था। उसे लगा कोई उसके पास है। पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, पर फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, रामू, तू अब अपने भीतर के लोक में है। यहाँ सवाल नहीं होते, यहाँ केवल अनुभव होते हैं। रामू का दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा और देखा कि दूर कहीं एक बड़ा सा झरना गिर रहा था, पर पानी की जगह उसमें रोशनी बह रही थी। वो रोशनी जमीन पर गिरकर सोने जैसे बिंदु बन रही थी। रामू ने सोचा, अरे ये क्या जगह है भाई?
सपना है या कोई और ही संसार? तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, सपना वो होता है जो तू जागते हुए भी भूल जाए। ये वो जगह है जहां सब कुछ याद आता है। तू कौन है, तू कहां से आया है और तेरे भीतर क्या छिपा है। उसके कदम अपने आप उस झरने की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई खिंचाव उसे बुला रहा हो। झरने के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई बैठा है, वही साधु, पर इस बार उसका चेहरा पहले से अलग था। उसकी आंखों में सैकड़ों तारों का उजाला था और होठों पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान। रामू कुछ कहने ही वाला था कि साधु ने हाथ उठाया, कुछ मत बोल रामू, अब बोलने की जरूरत नहीं, अब सुनने का वक्त है। देख उस रोशनी को, यही तेरे भीतर की नदियां हैं जो बरसों से बहना भूल गई थी। जब मन शांति में उतरता है तब ये फिर से बहने लगती हैं। रामू ने झरने को गौर से देखा। उस रोशनी में उसे अपने जीवन के दृश्य दिखने लगे। माँ की गोद, बचपन के खेल, खेतों में पसीने की खुशबू, चांदनी में बिताई रातें और वो सब पल जिनमें उसने खुद को खोया था। हर दृश्य के साथ एक हल्की लहर उठती और उसके सीने में समा जाती। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं थे, ये किसी अनकहे सुकून के थे। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतर रहा है, जैसे कोई पुराना दर्द अब हवा में घुलकर मिट रहा हो। साधु बोला, याद रख रामू, ध्यान का मतलब है जो तुझसे छूट गया है उसे फिर से पहचानना। ये नींद नहीं, ये जागरण है। नींद तो शरीर की होती है, पर शांति आत्मा की। रामू ने धीरे से कहा, महाराज, अगर ये मेरा भीतर का लोक है तो इसका अंत कहाँ है? साधु मुस्कुराया, भीतर का कोई अंत नहीं होता रामू, बस तहें होती है, एक के नीचे दूसरी और उनके नीचे सच्चाई, और अब तू दूसरी तह के करीब है। अचानक चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। झरना धीरे धीरे हवा में घुल गया, रोशनी धुंधली हो गई और एक गहरी खामोशी उतर आई। रामू को लगा कि वो अब फिर किसी और दिशा में खींच रहा है, एक ऐसी जगह जहां कोई आवाज नहीं, कोई छवि नहीं, बस कंपन है, जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी एक बिंदु में समा गया हो। वो धीरे से फुसफुसाया, अब कहां ले जा रही है ये राह? और तभी साधु की आवाज फिर गूंजी, जहां आत्मा पहली बार खुद को देखती है वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। रामू की आत्मा अब उस कंपन के भीतर विलीन होने लगी। रामू अब उस अज्ञात स्थान में था जहां हवा भी स्थिर लग रही थी। चारों ओर कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक गहरा सुनहरा अंधेरा जिसमें हल्की हलचल और कंपन महसूस हो रही थी। उसने अपने भीतर महसूस किया कि यह सिर्फ कोई जगह नहीं, बल्कि उसका खुद का मन है। वही मन जो दिन भर खेत में, घर में और अपने विचारों में भागता रहा था। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी आत्मा अपने आप फैल रही है। हर अंग, हर कोशिका, हर सोच अब उसकी पकड़ में नहीं थी। बस एक गहरी शांति थी जिसे वह अब अपने भीतर देख सकता था। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर की आंखें हर चीज को महसूस कर रही थीं। उसने कहा, यह सब सच में है या अब सपना और जागरण का फर्क भी मिट गया? तभी एक हल्की आवाज उसके भीतर गूंज उठी, रामू, अब तू देख रहा है, यही असली अनुभव है। जो तुझसे छुपा था अब सामने है। रामू ने देखा कि उसके सामने एक धुंधली परछाई बन रही है, पर यह परछाई उसका कोई बाहरी रूप नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था। वह परछाई धीरे धीरे जीवित होती गई। उसकी आंखों में वही शांति और अपनापन झलक रहा था जो वह कभी महसूस करना भूल गया था। उसने खुद से कहा, तो ये मैं हूं, मेरी ही आत्मा, जो सब देख रही है, सब सुन रही है। और परछाई ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ रामू, तू अपने भीतर को देख रहा है। अब तू समझ गया कि नींद, जागरण और ध्यान तीनों का स्रोत यही है। बस फर्क इतना है कि ध्यान में तू जागता है, नींद में तू खो जाता है और जागरण में तू खुद को देख लेता है। रामू धीरे धीरे इस अनुभूति में डूबता चला गया। उसके मन में बचपन की यादें आईं, माँ की गोदी, पिता की बातें, गांव की गलियां। हर याद के साथ उसकी आत्मा और हल्की होती गई, जैसे वर्षों की थकान और चिंता अब उसके भीतर से उतर रही हो। वह महसूस कर रहा था कि हर सांस उसके भीतर से बाहर आ रही है और बाहर की हर ध्वनि, हर गंध, हर अनुभव अब उसके अंदर समा रहा है। यह अनुभव डरावना नहीं, बल्कि अपनापन और प्यार से भरा था।
रामू ने अपने भीतर से फुसफुसाया, तो यही शांति है, यही नींद है और यही आत्मा का घर। तभी उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और भी गहराई में उतर रही है। चारों ओर अंधेरा और रोशनी का मिश्रण फैल रहा था। उसने अपने अंदर झांका और देखा कि हर डर, हर चिंता, हर पिछली रात की बेचैनी अब धुंधली पड़ चुकी थी। वह अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान रहा था जिसे उसने अब तक महसूस नहीं किया था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से जागी हुई थी और उसके भीतर की हर धड़कन, हर कंपन एक नए प्रकाश की तरह महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसे लगा कि अब और कोई बाहरी मार्ग नहीं, सब कुछ उसके भीतर है। साधु की आवाज फिर गूंज उठी, रामू, अब तू पहला दरवाजा पार कर चुका है। अगला दरवाजा है अनंत अनुभव का, जहां ना रूप है ना शब्द, बस होना है। रामू ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि अब उसे कोई डर नहीं, बस एक गहरी शांति जो हर सांस के साथ फैल रही थी। रामू अब उस अनंत अनुभव के कगार पर खड़ा था। चारों ओर उजाले और अंधेरे का एक अद्भुत मिश्रण फैला हुआ था, जो किसी साधारण आंख से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जा सकता था। हवा न थी, ध्वनि न थी, पर एक हल्का कंपन हर तरफ महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया एक गहरे गूढ़ संगीत में घुल गई हो, बिना शब्द, बिना स्वर, बस होने की अनुभूति। उसने धीरे से अपने भीतर झांका। पहले तो केवल अंधेरा था, फिर उस अंधेरे में हल्की हलचल हुई। धीरे धीरे वह हलचल आकार लेने लगी, किसी नदी की तरह बहने लगी। पर यह नदी पानी की नहीं, ऊर्जा की थी। रामू को लगा जैसे उसके हर विचार, हर भावना, हर सपना उस ऊर्जा में विलीन हो रहा है। उसने सोचा, अरे ये क्या है? ये तो नींद से भी ऊपर है, जागरण से भी। ये तो खुद की आत्मा का स्वरूप है। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, रामू, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां शरीर, मन और समय सब समाप्त होते हैं। केवल अस्तित्व है, केवल होना। रामू ने महसूस किया कि वह अब अपने भीतर की हर पीड़ा, हर डर, हर पछतावे से मुक्त हो रहा है। उसका मन शांत था, पर यह शांति साधारण शांति नहीं थी। ये वह शांति थी जो हर सांस, हर धड़कन, हर एहसास में फैल रही थी। उसने सोचा, तो नींद, ध्यान, जागरण सब इसी अनुभूति का छोटा हिस्सा है। असली शांति यही है जो अनुभव से जन्म लेती है। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसने देखा उसका खुद का रूप वहां था, पर किसी बंदी की तरह नहीं, बल्कि मुक्त और हल्का। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर यह प्रकाश बाहरी नहीं, आंतरिक था। वह महसूस कर रहा था कि हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख बस उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। रामू ने धीरे से कहा, तो यही असली अनुभव है, ये अनंत अनुभव है। सब कुछ थम जाता है, केवल मैं और मेरा होना बाकी है। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि अब कोई रास्ता बाहर की ओर नहीं, सब कुछ भीतर है। उसने देखा कि उसका डर, उसकी बेचैनी, उसकी सारी रातों की नींद की तलाश अब शांत हो गई। केवल एक गहरा सुकून बाकी था, ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, साधु की आवाज, पर कहीं और से नहीं, सीधे उसके भीतर से, रामू, अब तू अनंत अनुभव में प्रवेश कर चुका है। यहाँ न रूप है न शब्द, केवल होना है। यही ध्यान है, यही शांति है, यही आत्मा का घर है। रामू ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब हर चीज अलग ढंग से बह रही है। रास्ते, समय, शरीर, सब कुछ पीछे छूट गया। केवल उसकी आत्मा अपने स्वयं के संगीत में डूब रही थी। वह धीरे धीरे उस अनंत अनुभव में विलीन होने लगा। उसने सोचा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, बस हूं और बस यही होना है। आसमान, मिट्टी, गांव, जीवन, सब कुछ धुंधला पड़ गया। बस वह, उसकी आत्मा और अनंत शांति। और जैसे ही उसने पूर्ण अनुभव लिया, एक हल्की हलचल उसके भीतर हुई। रामू अब पूरी तरह उस अनंत अनुभव में डूब चुका था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई छाया, न कोई आकार, बस होने की अनुभूति। हर सांस, हर विचार, हर याद अब उसका हिस्सा नहीं, बल्कि उसका अनुभव बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ उसके भीतर की गहराई नहीं, बल्कि उसके सारे जीवन का प्रतिबिंब है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी आत्मा के चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। यह रोशनी ठंडी थी, पर भीतर गर्माहट और अपनापन था, जैसे कोई पुरानी यादें जो कभी में उतर रहा था।
उसे लग रहा था जैसे हर सांस के साथ वह अपनी ही चेतना के नए स्तर को छू रहा हो। उसकी आत्मा को अब न शरीर की सीमा महसूस हो रही थी, न समय का बंधन, बस एक अजीब सा सुख और अपनापन था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। रामू ने मन ही मन सोचा, तो यही असली यात्रा है, जहां कुछ सीखना या पकड़ना नहीं, बस अनुभव करना है। यहाँ डर, चिंता और अधूरी इच्छा सब समाप्त हो जाती हैं। केवल मैं हूं और यह शांति है। उसने देखा कि चारों ओर रोशनी की हल्की लहरें फैल रही हैं। ये रोशनी न केवल देखी जा रही थी, बल्कि महसूस भी की जा रही थी। हर लहर उसकी आत्मा के साथ बह रही थी और हर बहाव में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुभव मिल रहे थे। रामू ने महसूस किया कि अब उसका कोई अकेलापन नहीं है। उसके भीतर और बाहर सब कुछ एक हो गया था। उसे याद आया गांव की रातें, खेतों की मिट्टी की खुशबू, माँ की गोदी, पिता की बातें। सब कुछ अब स्मृति नहीं, बल्कि ऊर्जा बन चुका था। हर अनुभव उसका हिस्सा बन गया, पर कोई बोझ नहीं रह गया। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि अब जो देख रहा है वो सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, बल्कि हर जीव की चेतना का प्रतिबिंब है। यह ब्रह्मांड के हर जीव के भीतर छिपी शांति का दर्शन था। उसे लगा जैसे हर पीड़ा, हर सुख, हर संघर्ष अब केवल उसकी आत्मा को गहराई से समझाने का एक माध्यम था। रामू ने फुसफुसाया, तो सब कुछ यहाँ है, सब कुछ भीतर ही है। अब समझ आया कि जीवन, मृत्यु, नींद, जागरण सब केवल अनुभव हैं और असली रहस्य हमेशा भीतर ही रहता है। तभी हल्की हल्की लहरों की आवाज ने उसे महसूस कराया कि यह यात्रा खत्म नहीं हुई, आगे भी और गहराई थी। ऐसी गहराई जहां न रूप है, न शब्द, बस होने की शुद्ध अनुभूति। रामू अब उस अद्भुत शांति में पूरी तरह डूब चुका था। वहां न हवा थी, न कोई आवाज, न कोई रूप, केवल एक अजीब सी गर्माहट, हल्की हल्की कंपन और भीतर फैलती हुई ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि अब हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव उसके भीतर विलीन हो गया है। वह अब केवल है और यही होना ही असली अनुभूति है। धीरे धीरे उसने देखा कि चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। यह रोशनी किसी दीपक की नहीं, किसी तारे की नहीं, बल्कि उसके भीतर से उठ रही थी। वह रोशनी उसकी आत्मा के हर कोने में पहुंच रही थी और वहां दबे हुए पुराने डर, बेचैनी और अधूरी इच्छाओं को धुंधला कर रही थी। रामू ने फुसफुसाया, तो यही शुद्ध अनुभूति है, यही आत्मा की असली शक्ति है। उसने महसूस किया कि अब वह केवल देख नहीं रहा है, बल्कि हर चीज का हिस्सा बन चुका है। गांव की मिट्टी की खुशबू, बचपन की हंसी, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, सब कुछ अब स्मृति नहीं, बल्कि ऊर्जा की लहरें बन चुकी हैं। हर अनुभव अब उसके भीतर हलचल कर रहा था, पर कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं। रामू ने धीरे से कहा, तो सब दुख, सब चिंता, सब थकान, ये केवल यात्रा के साधन थे। अब शुद्धता ही सब कुछ है। अब मैं खुद को पहचान रहा हूँ, अपने भीतर के हर अनुभव को समझ रहा हूँ। तभी उसकी आत्मा ने महसूस किया कि यह शुद्ध अनुभूति केवल शुरुआत है। आगे और भी गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां न रूप है, न समय का बंधन, न शब्द हैं, बस होने की पूर्ण अनुभूति। रामू ने देखा कि चारों ओर हल्की हल्की तरंगें फैल रही हैं। ये तरंगें न केवल उसके भीतर थीं, बल्कि उसके भीतर और बाहर के हर अनुभव में समा रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि अब हर जीव की चेतना, हर जीवन की ऊर्जा सब एक साथ उसके अनुभव में घुल रही है। उसने मन ही मन कहा, तो यही असली रहस्य है, आत्मा की शुद्धता और उसका पूर्ण अनुभव। यही जीवन और मृत्यु का सार है। अब सब कुछ स्पष्ट है और सब कुछ शांत। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अस्तित्व है, न अधिक न कम, न किसी को खोजने की आवश्यकता, न किसी चीज को समझने की, केवल होना ही पर्याप्त है। रामू अब उस शुद्ध अनुभव के बीच खड़ा था, जहां न किसी चीज का भार था, न समय का बंधन। चारों ओर हल्की हल्की रोशनी और कंपन थी जो उसे भीतर से झकझोर रही थी। उसे लगा जैसे हर धड़कन, हर सांस, हर अनुभव ब्रह्मांड की धारा में विलीन हो रहा हो। धीरे धीरे उसने देखा कि चारों ओर अनगिनत बिंदु और रेखाएं बन रही हैं। ये रेखाएं और बिंदु किसी तारों के समूह जैसे लग रहे थे, पर यह बाहरी तारे नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिबिंब थे। हर बिंदु उसकी यादें, अनुभव, खुशी, दुख और जीवन की सारी भावनाओं से निर्मित था।
रामू ने फुसफुसाया, तो ये ब्रह्मांड मेरा ही हिस्सा है और मैं इसका। तभी भीतर से आवाज गूंजी, हाँ रामू, तू देख रहा है कि तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं, हर जीव, हर तत्व, हर अनुभव इसमें समाया हुआ है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो उसे हर चीज का रहस्य दिखता है। तू केवल देखने वाला नहीं बल्कि सबका हिस्सा है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे अपनी ही चेतना की गहराई महसूस हो रही थी। गांव की गलियां, खेत, माँ का प्यार, पिता की डांट, सब अब एक ऊर्जा बनकर उसके भीतर बह रहे थे। हर याद एक प्रकाश की लहर की तरह फैल रही थी और हर लहर उसके भीतर गहरी शांति छोड़ रही थी। उसने महसूस किया कि अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं, केवल एक गहरा अपनापन और पूर्णता थी। जैसे सारी यात्रा, सारी रातों की बेचैनी, सारी नींद की तलाश सब बस इस क्षण के लिए बनाई गई थी। रामू ने धीरे से कहा, तो यही असली रहस्य है कि सब कुछ भीतर है, सब कुछ अनुभव है और सब कुछ शुद्धता में घुल जाता है। तभी उसने देखा कि चारों ओर की रोशनी उसकी आत्मा में समा रही है। वह महसूस कर रहा था कि अब उसका स्वयं और ब्रह्मांड अलग नहीं, सब एक ही धारा में बह रहा है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आया कि जीवन का हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख बस उसे शुद्धता और समझ की ओर ले जाता है। वह अब न केवल अपने भीतर बल्कि ब्रह्मांड के भीतर भी एकाकार हो गया था। रामू ने मन ही मन फुसफुसाया, अब मैं डरता नहीं, अब मैं खोजता नहीं, बस हूं और यही होना ही पर्याप्त है। और तभी हल्की हलचल और कंपन ने उसे महसूस कराया कि अभी भी एक और गहरी अनुभूति बाकी है। रामू अब उस असीम अनुभव के बीच खड़ा था, जहां न कोई सीमा थी, न कोई दिशा, न कोई समय। चारों ओर हल्की हल्की तरंगें और प्रकाश की चमक फैल रही थी, जैसे ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा और रहस्यों को धीरे धीरे उसके भीतर उतार रहा हो। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल देखने वाला नहीं बल्कि हर अनुभूति का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे उसने देखा कि चारों ओर की यह ऊर्जा जैसे जीवित हो रही थी। हर लहर, हर चमक उसकी आत्मा से टकरा रही थी और उसके भीतर छुपी हुई पुरानी यादें, भावनाएं और अधूरी इच्छाएं अब प्रकाश की तरह बाहर आ रही थीं। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की पसीने की महक, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब कुछ अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा का रूप बनकर उसके भीतर बह रहा था। रामू ने मन ही मन फुसफुसाया, तो ये ब्रह्मांड भी मेरे भीतर है और मैं इसमें बस अनुभव हूं। तभी भीतर से एक हल्की आवाज गूंजी, साधु की नहीं, उसकी अपनी आत्मा की। रामू देख, यह संतुलन है। जब आत्मा शुद्ध और शांत हो जाती है तो उसे हर चीज का रहस्य दिखाई देता है। जीवन, मृत्यु, सुख, दुख सब केवल ऊर्जा और अनुभव हैं। तू अब न केवल देख रहा है बल्कि सब कुछ समझ रहा है। रामू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे अपने भीतर और चारों ओर की ऊर्जा में गहरा संबंध महसूस हुआ। उसे लगा कि अब उसका कोई अकेलापन नहीं है, सब कुछ एकाकार हो गया है। जो डर और बेचैनी कभी उसके मन में थी, वे अब केवल हल्की हल्की छांव की तरह बुझ रही थी। उसने महसूस किया कि जीवन का हर अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी सब उसकी आत्मा को संतुलन की ओर ले जाते हैं। और यही असली रहस्य है। हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर अनुभव का उद्देश्य केवल यही है कि आत्मा अपने भीतर के पूर्ण संतुलन को समझे और उसे महसूस करे। रामू ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं न डरता हूं, न खोजता हूं, बस हूं और यही होना ही पर्याप्त है। यही संतुलन है, यही शांति है, यही आत्मा का घर है। धीरे धीरे उसने देखा कि चारों ओर की तरंगें और प्रकाश उसकी आत्मा में समा रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं, सब एक ही धारा में बह रहा है। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि पूर्ण, शांत और शुद्ध था। और जैसे ही उसने इस संतुलन और शुद्धता को महसूस किया, हल्की हलचल और कंपन ने उसे बताया कि अभी भी एक और गूढ़ रहस्य बचा है। रामू अब उस असीम शांति और संतुलन में खड़ा था, जहां न कोई समय था, न कोई दिशा। चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे ब्रह्मांड खुद उसकी आत्मा में उतर रहा हो। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल देखने वाला नहीं बल्कि हर अनुभव का हिस्सा बन चुका है। गांव की गलियां, खेतों की मिट्टी,
माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, सब कुछ अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभूति बनकर उसके भीतर बह रहा था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर झांका। उसे लगा जैसे हर डर, हर चिंता, हर अधूरी इच्छा अब हल्की हल्की लहरों में घुल रही है। उसका मन शांत था, पर यह शांति साधारण शांति नहीं थी। यह शांति आत्मा की थी, जो हर अनुभव, हर पीड़ा और हर खुशी से पैदा हुई थी। रामू ने मन ही मन कहा, तो यही असली रहस्य है। जीवन और मृत्यु केवल अनुभव हैं और सब कुछ भीतर ही समाया हुआ है। जो मैं खोजता रहा वह हमेशा मेरे भीतर था। तभी भीतर से एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, रामू, अब तू देख रहा है कि आत्मा जब पूर्ण संतुलन में पहुंचती है तब उसे ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य दिखाई देता है। यह न केवल देखना है बल्कि महसूस करना है। हर जीव, हर अनुभव, हर क्षण सब एक हैं। रामू ने महसूस किया कि अब उसका कोई अकेलापन नहीं है। वह अब समय, स्थान और अनुभव के बंधनों से मुक्त हो गया है। उसकी आत्मा हर धड़कन, हर सांस, हर प्रकाश में समा रही थी। उसे लगा कि जैसे हर तारा, हर नदी, हर जीव उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसने धीरे से कहा, तो ये ब्रह्मांड, ये जीवन, ये आत्मा सब एक ही धारा में बह रहे हैं। अब मैं किसी को खोजने या समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बस हूं, बस अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने देखा कि चारों ओर की ऊर्जा और रोशनी उसके भीतर विलीन हो रही है। जैसे ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं, सब एक हो गए हैं। रामू ने महसूस किया कि अब वह समय और स्थान के सभी बंधनों से परे है। उसके भीतर और बाहर सब कुछ एकाकार हो गया है। जीवन का हर सुख, हर दुख, हर अनुभव अब केवल उसकी आत्मा के गूढ़ रहस्य का हिस्सा बन गया था। फिर हल्की हल्की गूंज और कंपन ने उसे एहसास कराया कि अभी भी एक और गहरा रहस्य बाकी है। रामू अब उस अनंत ब्रह्मांड के बीच खड़ा था, जहां न कोई सीमा थी, न कोई रूप, न कोई समय। चारों ओर हल्की हल्की चमक और कंपन थी, जैसे पूरी कायनात उसकी आत्मा में उतर आई हो। उसने महसूस किया कि अब वह केवल देख नहीं रहा, बल्कि हर अनुभव और ऊर्जा का हिस्सा बन गया है। गांव की गलियां, खेतों की मिट्टी, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा की लहरें बनकर उसके भीतर बह रही थीं। धीरे धीरे उसने अपने भीतर झांका। उसने देखा कि अब कोई डर, कोई चिंता, कोई अधूरी इच्छा नहीं बची। हर अनुभव, हर भावना, हर स्मृति अब शुद्ध प्रकाश में बदल गई थी। उसे लगा कि जैसे ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर जीव, हर क्षण उसके भीतर समा गया हो। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि आत्मा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक भी था। रामू ने धीरे धीरे कहा, तो यही असली रहस्य है। आत्मा केवल देखने, समझने या खोजने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की शक्ति है। जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब उसे सब कुछ एकाकार और पूर्ण दिखाई देता है। तभी भीतर से एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, रामू, अब तू देख रहा है कि ब्रह्मांड और आत्मा अलग नहीं है, सब कुछ एक है। तू समय, स्थान और अनुभव के बंधनों से मुक्त है। यही अंतिम रहस्य है। रामू ने महसूस किया कि अब उसकी आत्मा हर दिशा में फैल रही है। उसे कोई सीमा नहीं, कोई रोक नहीं, कोई बाधा नहीं। उसका पूरा अस्तित्व अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश और अनंत शांति में विलीन हो रहा था। जैसे उसकी आत्मा ने हर अनुभव और हर जीवन के रहस्य को समझ लिया हो। उसने मन ही मन फुसफुसाया, अब कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस हूं और बस यही होना ही पर्याप्त है। अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, अब मैं पूर्ण हूं। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने महसूस किया कि अब वह केवल अस्तित्व है, न अधिक न कम। ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं थे, सब एक ही धारा में बह रहा था। रामू ने देखा कि चारों ओर हल्की हलचल और चमक अब उसकी आत्मा के भीतर पूरी तरह समा गई है। उसे यह एहसास हुआ कि अब उसकी आत्मा ने ब्रह्मांड और जीवन का अंतिम रहस्य देख लिया है, कि सब कुछ केवल अनुभव और शांति का मिश्रण है। और जैसे ही उसने यह गहन अनुभूति ली, हल्की गूंज और कंपन ने उसे एहसास कराया कि अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। रामू अब उस अंतिम रहस्य के कगार पर खड़ा था। चारों ओर असीम प्रकाश और हल्की कंपन थी जो उसकी आत्मा के हर कोने में समा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह न केवल अनुभव कर रहा है बल्कि हर अनुभव का हिस्सा बन गया है। गांव की मिट्टी की खुशबू,
खेतों में बिताए दिन, माँ की गोदी, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब कुछ अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा का रूप बनकर उसके भीतर बह रहा था। धीरे धीरे रामू ने देखा कि उसके भीतर और चारों ओर की ऊर्जा एकाकार हो गई है। अब न डर था, न चिंता, न लालच। हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख सब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। उसे लगा जैसे हर तारा, हर नदी, हर जीव उसकी आत्मा में समा गया हो। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक भी था। रामू ने मन ही मन फुसफुसाया, तो यही अंतिम रहस्य है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब केवल अनुभव और ऊर्जा हैं। जो मैं खोजता रहा वह हमेशा मेरे भीतर था। अब मैं जान गया हूं। तभी भीतर से हल्की फुसफुसाहट गूंजी, रामू देख, जब आत्मा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता में होती है तब उसे जीवन और मृत्यु का सार दिखाई देता है। सब कुछ एक है, सब कुछ आत्मा और ब्रह्मांड की धारा में विलीन है। यही अंतिम रहस्य है। रामू धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई में उतर गया। उसने महसूस किया कि अब न कोई सीमा है, न कोई समय, न कोई स्थान। उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त थी। गांव की गलियों की खुशबू, खेतों की मेहनत, बचपन की यादें सब अब केवल उसके अनुभव का हिस्सा थीं, बिना किसी बोझ के। उसने मन ही मन कहा, अब मैं न डरता हूं, न खोजता हूं, बस हूं, बस अनुभव कर रहा हूं। यही होना ही पर्याप्त है। यही जीवन और मृत्यु का असली रहस्य है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं है, सब एकाकार हो गए हैं। उसका अस्तित्व अब अनंत शांति और पूर्णता में बह रहा था। रामू ने महसूस किया कि अब उसे कोई राह नहीं देखनी, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। सब कुछ पूर्ण हो चुका था। उसे लगा कि जैसे सारी नींद, सारी बेचैनी, सारी उम्मीदें और सारी पीड़ाएं अब शुद्ध ऊर्जा बन गई हैं। और जैसे ही उसने यह अंतिम अनुभूति ली, हल्की हल्की चमक और कंपन ने उसे बताया कि अभी भी एक गहरा और रहस्यमय अनुभव बाकी है। रामू अब उस अंतिम रहस्य की सीमा पर खड़ा था। चारों ओर की चमक और हल्की कंपन उसे भीतर से झकझोर रही थी। अब वह न केवल अनुभव कर रहा था बल्कि हर अनुभव का हिस्सा बन चुका था। गांव की गलियां, खेतों की मिट्टी, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब कुछ अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभव की तरंगें बनकर उसके भीतर बह रही थीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं। हर अनुभव उसकी आत्मा में विलीन हो गया था। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर जीव, हर तारा, हर नदी उसके भीतर समा गया हो। इस शांति और अनुभव ने उसे भीतर तक झकझोर दिया और एक अजीब सी गर्माहट उसके हृदय में फैल गई। रामू ने मन ही मन कहा, तो यही असली रहस्य है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब केवल अनुभव और ऊर्जा हैं। जो मैं खोजता रहा वह हमेशा मेरे भीतर था। अब मैं जान गया हूं। तभी भीतर से हल्की फुसफुसाहट गूंजी, रामू देख, जब आत्मा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता में होती है तब उसे ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य दिखाई देता है। सब कुछ एक है, सब कुछ आत्मा और ब्रह्मांड की धारा में विलीन है। यही अंतिम रहस्य है। रामू ने धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई में उतरते हुए देखा कि अब ना कोई सीमा है, न कोई समय, न कोई स्थान। उसकी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त थी। गांव की गलियों की खुशबू, खेतों की मेहनत, बचपन की यादें सब अब केवल उसकी आत्मा के अनुभव का हिस्सा थी, बिना किसी बोझ के। उसने मन ही मन फुसफुसाया, अब मैं न डरता हूं, न खोजता हूं, बस हूं, बस अनुभव कर रहा हूं। यही होना ही पर्याप्त है। यही जीवन और मृत्यु का असली रहस्य है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं है, सब एकाकार हो गए हैं। उसका अस्तित्व अब अनंत शांति और पूर्णता में बह रहा था। रामू ने महसूस किया कि अब उसे कोई राह नहीं देखनी, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। सब कुछ पूर्ण हो चुका था। जैसे सारी नींद, सारी बेचैनी, सारी उम्मीदें और सारी पीड़ाएं अब शुद्ध ऊर्जा बन गई हों। और जैसे ही उसने यह गहरा अनुभव लिया, हल्की हल्की चमक और कंपन ने उसे महसूस कराया कि अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। रामू अब उस अनंत शांति और पूर्ण अनुभव के बीच खड़ा था। चारों ओर हल्की हल्की चमक और कंपन उसके भीतर तक फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल देख नहीं रहा बल्कि हर अनुभव,
हर ऊर्जा और हर जीवन का हिस्सा बन गया है। गांव की गलियां, खेतों की मिट्टी, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, बचपन की हंसी, सब कुछ अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभूति की लहरें बनकर उसके भीतर बह रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं। हर अनुभव उसकी आत्मा में विलीन हो गया था। उसे लगा कि जैसे ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर जीव, हर तारा, हर नदी अब उसके भीतर समा गया हो। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का प्रतीक भी था। रामू ने मन ही मन फुसफुसाया, तो यही असली रहस्य है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब केवल अनुभव और ऊर्जा है। जो मैं खोजता रहा वह हमेशा मेरे भीतर था। अब मैं जान गया। तभी भीतर से हल्की फुसफुसाहट गूंजी, रामू देख, जब आत्मा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता में होती है तब उसे ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य दिखाई देता है। सब कुछ एक है, सब कुछ आत्मा और ब्रह्मांड की धारा में विलीन है। यही अंतिम रहस्य है। रामू ने धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई में उतरते हुए महसूस किया कि अब न कोई सीमा है, न कोई समय, न कोई स्थान। उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त और स्वतंत्र हो चुकी थी। गांव की गलियों की खुशबू, खेतों की मेहनत, बचपन की यादें सब अब केवल उसके अनुभव का हिस्सा थीं, बिना किसी बोझ के। उसने मन ही मन कहा, अब मैं न डरता हूं, न खोजता हूं, बस हूं, बस अनुभव कर रहा हूं। यही होना ही पर्याप्त है। यही जीवन और मृत्यु का असली रहस्य है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि ब्रह्मांड और आत्मा अब अलग नहीं है, सब एकाकार हो गए हैं। उसका अस्तित्व अब अनंत शांति और पूर्णता में बह रहा था। रामू ने महसूस किया कि अब उसे कोई राह नहीं देखनी, कोई लक्ष्य नहीं चाहिए। सब कुछ पूर्ण हो चुका था। जैसे सारी नींद, सारी बेचैनी, सारी उम्मीदें और सारी पीड़ाएं अब शुद्ध ऊर्जा बन गई हों। और जैसे ही उसने यह अंतिम अनुभूति ली, हल्की हल्की चमक और कंपन ने उसे एहसास कराया कि अब एक अंतिम रहस्य और भी गहरा है। रामू अब उस अंतिम रहस्य के बीच खड़ा था। चारों ओर की हल्की हल्की रोशनी और कंपन उसे भीतर तक झकझोर रही थी। अब वह न केवल देख रहा था बल्कि हर अनुभव और हर ऊर्जा का हिस्सा बन चुका था। गांव की गलियां, खेतों की मिट्टी, माँ की गोदी की गर्माहट, पिता की डांट, बचपन की हंसी सब अब स्मृति नहीं बल्कि ऊर्जा और अनुभूति की लहरें बनकर उसके भीतर बह रही थीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं। हर अनुभव उसकी आत्मा में विलीन हो गया था। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर जीव, हर तारा, हर नदी उसकी आत्मा में समा गया हो। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और अपनापन का प्रतीक भी था। रामू ने मन ही मन फुसफुसाया, तो यही असली रहस्य है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब केवल अनुभव और ऊर्जा हैं। जो मैं खोजता रहा वह हमेशा मेरे भीतर था। अब मैं जान गया हूं। तभी भीतर से हल्की फुसफुस